दोस्तों वोडाफोन आइडिया की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। वोडाफोन आइडिया ने एक्सचेंज को जानकारी दी है नोटिस के माध्यम से कि उन्होंने क्वार्टर 3 की तैयारी कर ली है और इसी की वजह से उन्होंने ट्रेडिंग विंडो को क्लोज करने का फैसला लिया है। तो देख सकते हो कि अब यहाँ पे रिजल्ट की क्या संभावना बनेगी, क्योंकि कंपनी भारी भरकम लॉस में चल रही है काफ़ी समय से। क्या इस बार कंपनी कुछ बेहतर रिजल्ट पेश करेगी? वैसे उम्मीद कम है, क्योंकि कस्टमर लगातार कम हो रहे हैं। जब से टैरिफ हाइक किया है कंपनियों के कस्टमर और छीन गए। आप देख ही सकते हो कि एक समय बीएसएनएल में कोई कनेक्शन लेने को तैयार नहीं था, लेकिन अब वोडाफोन हो या फिर जियो एयरटेल के कस्टमर बीएसएनएल की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे चार्जेस काफ़ी कम है। ऐसे में इन कंपनियों के लिए आगे का रास्ता किस तरह से आसान होगा उसको समझेंगे। और यहाँ पे सरकार ने इनको काफ़ी बड़ी राहत दे दी है टेलीकॉम कंपनियों को, वो भी समझने की कोशिश करेंगे। मैनेजमेंट कोशिश पूरी कर रहा है कि किसी भी तरह से कंपनी को आगे बढ़ाया जाए, सरकार का पूरा सपोर्ट मिल रहा है। तो जानने की कोशिश करेंगे आखिर वोडाफोन आइडिया जो बहुत ज़बरदस्त लॉस दे चुका है आगे लोगों को, क्या है आगे की संभावना। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आज के कारोबार की बात कर ले तो अभी समय लगभग 12:30 बजे का टाइम है। BSE सेंसेक्स 77,968 के स्तर पर, जहाँ पे 279 पॉइंट की गिरावट है। अब बाजार ने जहाँ पे शुरुआत की थी गिरावट से, वहीं के वही बाजार है। वैसे इंट्राडे में बाजार काफ़ी ज़्यादा गिरा, करीब 77,560 के स्तर तक पहुँच गया था, लेकिन निचले लेवल से कुछ हल्की सी रिकवरी देखने को मिल रही है। बाजार दबाव में ज़रूर है और देख सकते हो स्पेशली IT शेयरों में दबाव की स्थिति बनी हुई है, जिसकी वजह से बाजार में गिरावट का माहौल है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि वोडाफोन आइडिया इस समय आप देख सकते हो कि पॉजिटिव ट्रेड करा है। तो सुबह शुरुआत निगेटिव हुई 7.75 पर, क्लोजिंग कल 7.77 के आसपास थी। तो देख सकते हो कि हल्की सी गिरावट के साथ शुरुआत हुई, लेकिन देख सकते हो इंट्राडे में इसने 7.62 का लो बनाया। उसके बाद वहाँ से निचले लेवल से कुछ खरीदारी लौट के आई, जिसकी वजह से 7.85 का इसने इंट्राडे का हाई बनाया। इस समय स्टॉक 7.81 के आसपास आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, जहाँ पे 0.51% की तेजी है। तो बाजार का साथ नहीं मिल रहा है, वरना बाकी वोडाफोन आइडिया आज काफ़ी ठीक लग रहा है। वॉल्यूम अगर देखें तो पिछले एक महीने पहले इसका 41 करोड़ का वॉल्यूम था, 12 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 41 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, 9 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। कल 78 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम हुआ, सामने 19 करोड़ का डिलीवरी बेस काम हुआ। आज सुबह सुबह ही समझो कि देख सकते हो 12 बजे के पहले 21 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है पूरे बाजार में। वॉल्यूम के मामले में वोडाफोन आइडिया रोज़ की तरह आज भी नंबर 1 पे है, क्योंकि इसकी शेयरों की संख्या बहुत ज़्यादा है, इसे लगातार ये वॉल्यूम टॉपर बना रहता है। अब यहाँ पे देख सकते हो इसकी परफॉर्मेंस। तो पूरे इस महीने में अगर आप देखें स्टॉक 7 से 8 रुपये के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। 16 दिसंबर को भी प्राइस थी तो 8 रुपये के आसपास, यानी 7.99 की, और आज भी कि 8 रुपये के आसपास स्टॉक आपको दिखाई देगा पूरे इस महीने में। लेकिन इससे पहले अगर आप देखें तो स्टॉक ने लोगों को बहुत ज़बरदस्त रुलाया है। तो यहाँ पे देख कि जून महीने में 18.5 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा था, काफ़ी शानदार था। लेकिन जुलाई आते आते इसकी जो प्राइस है वो 16 के आसपास आ गई, ज़बरदस्त लॉस हुआ और यहीं पर नहीं रुका। लोगों को लग रहा था कि बाउंस बैक देगा, ऐसा हुआ नहीं। आप देख सकते हो कि अगस्त महीने में ये स्टॉक लगभग 15 के आसपास आ गया और गिरावट का दौर यही नहीं थमा। सितंबर आते आते देख सकते हो कि स्टॉक की प्राइस 13 रुपये के आसपास आ गई, यानी बहुत भारी भरकम गिरावट हुई और ये गिरावट का सिलसिला ऐसे ही चल रहा। आप देख सकते हो कि सितंबर के अंत तक ही स्टॉक 10 रुपये के आसपास, यानी सितंबर महीने में बहुत भारी गिरावट हुई स्टॉक के अंदर और जो स्टॉक है 13 से लेकर 10 पे पहुंच गया। उसके बाद अगर आप देखें तो अक्टूबर में तो स्टॉक सीधा 8.5 के आसपास पहुंच गया और तब से अगर आप देखें तो अक्टूबर से लेकर नवंबर दिसंबर तक स्टॉक वही उसी एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। फिलहाल यहाँ पे सेटल होने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि पिछले 3 महीनों से 8 रुपये के आसपास है, लेकिन इससे पहले 18 रुपये से 6 महीनों में स्टॉक 8 रुपये पे आ गया, यानी बहुत भारी लोगों को नुकसान करवाया इस स्टॉक ने। अब जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, यहाँ पे वोडाफोन आइडिया ने एक्सचेंज को जानकारी दी है कि सेबी रूल्स 2015 के तहत इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए ट्रेडिंग विंडो को क्लोज करने का फैसला किया गया है।
तो कंपनी ने ये कहा है कि उन्होंने क्वार्टर 3 के रिजल्ट की तैयारी की है, इस वजह से जो ट्रेडिंग विंडो है वो 1 जनवरी 2025 यानी कल से ट्रेडिंग विंडो क्लोज हो जाएगी और कोई भी ट्रेडिंग नहीं कर पाएगा। ट्रेडिंग तभी शुरू होगी जब इसका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा क्वार्टर 3 का, उसके 48 घंटे के बाद नॉर्मल ट्रेडिंग शुरू हो पाएगी। तो ट्रेडिंग विंडो क्लोज है और ये प्रमोटर के लिए लागू होगी। प्रमोटर इसमें ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे, इन सारी ट्रेडिंग उनकी बंद है। इसके अलावा जितने बोर्ड के मेंबर हैं उन सब के लिए भी रूल्स लागू होगा, वो भी ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा कंपनी के जितने एम्प्लॉयज़ हैं उन सब के लिए ट्रेडिंग विंडो क्लोज कर दी गई है। तो सेबी के रूल्स के तहत अब कोई ट्रेडिंग कर नहीं पाएगा, क्योंकि अब उनको पता है कि रिजल्ट कैसा है, उसका कोई भी किसी प्रकार से वो मिस यूज न कर ले। इसीलिए रूल्स है सेबी का कि ट्रेडिंग विंडो को क्लोज किया जाता है रिजल्ट बनने के बाद। तो अब तो आने वाला जो समय जब होगा तभी रिजल्ट खुलेगा, उसके बाद में ही ट्रेडिंग शुरू हो पाएगी। अब रिजल्ट की संभावनाओं को देखें, पिछले अगर हम 2 रिजल्ट को कंपेयर करके बात करें, सबसे पहले रिवेन्यू की, जून क्वार्टर में 10,743 करोड़ का टोटल इनका रिवेन्यू था, जो देख सकते हो कि सितंबर 2024 में 11,218 करोड़ के आसपास पहुंचा। यानी देख सकते हो कि रिवेन्यू कुछ यहाँ पे आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। बात करें खर्च की तो 6,304 करोड़ के आसपास था खर्च जून क्वार्टर में, जो देखो कि सितंबर में 6,383 करोड़ तक पहुंच गया। तो खर्च में हल्की सी वृद्धि हुई है क्योंकि सामने रिवेन्यू भी बढ़ा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर ले तो देख सकते हो कि 4,183 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था जून क्वार्टर में, जो सितंबर क्वार्टर में बढ़ के 4,536 करोड़ तक पहुंचा है। तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा है, एक राहत भरी खबर है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 40% के आसपास है जून क्वार्टर में, जो सितंबर में 42% हो गया है। अदर इनकम 256 करोड़ की बताई थी जून क्वार्टर में, जो सितंबर क्वार्टर में 300 करोड़ तक पहुंची, यानी कंपनी को अदर इनकम भी काफ़ी अच्छी मिली है। यहाँ पे कंपनी के इंटरेस्ट की बात करें तो 5,519 करोड़ का था जून क्वार्टर में, जो सितंबर में 6,614 करोड़ तक पहुंचा। डेप्रिसिएशन देके तो 5,369 करोड़ के आसपास था जून क्वार्टर में, जो सितंबर में देख सकते हो कि 5,404 करोड़ तक पहुंचा। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात कर ले तो 6,427 करोड़ का लॉस था, जो सितंबर में बढ़ के 7,168 करोड़ तक पहुंचा। बात नेट प्रॉफिट की करें तो 6,432 करोड़ का नेट प्रॉफिट लॉस में बताया कंपनी ने जून में, जो सितंबर में बढ़ के 7,176 करोड़ तक पहुंचा। तो कंपनी का लॉस फिलहाल बढ़ गया है, ये एक चिंताजनक बात है, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। कस्टमर बेस लगातार कम हो रहा है, ये सबसे बड़ी चिंता की बात है। वैसे सिटी ग्रुप की तरफ से इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा संभावना पॉजिटिव व्यक्त की गई है। सिटी ग्रुप बुलिश है। सरकार की तरफ से टेलीकॉम कंपनियों को काफ़ी बड़ी राहत दी गई है। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने पहले की बोलियों में प्राप्त किए गए स्पेक्ट्रम के लिए बैंक गारंटी को माफ़ कर दिया है। वोडाफोन आइडिया के लिए सबसे बड़ी राहत है। बैंक गारंटी देने से वो काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम में थे और ये रकम बहुत बड़ी है, करीब 24,700 करोड़ की। तो 2012, 2014, 2015 और 2016 और 2021 में खरीदे गए स्पेक्ट्रम के लिए बैंक गारंटी को माफ़ कर दिया गया है। हालांकि इसमें कुछ नियम शर्तें भी लागू की गई है। इस ऐलान से पहले वोडाफोन आइडिया को करीब 24,800 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी जमा करानी थी, जिससे उसको राहत मिल गई है। दूसरी तरफ कंपनी ने जो एक्सचेंज को जानकारी दी है कि वोडाफोन समूह ने कर्ज जुटाने के लिए VIL में लगभग पूरी हिस्सेदारी गिरवी रख दी थी। मॉरिशस और भारत स्थित वोडाफोन समूह की संस्थाओं द्वारा जुटाए गए कर्ज के लिए HSBC कॉर्पोरेट ट्रस्टी UK के पक्ष में शेयर गिरवी रखे गए थे। और जो जानकारी दी गई है कि प्रमोटर्स ने कर्जदाता को बकाया चुकाने के बाद कर्जदाता के लिए सुरक्षा ट्रस्टी के रूप में काम करने वाली HSBC कॉर्पोरेट ट्रस्टी UK लिमिटेड से 27 दिसंबर 2024 को गिरवी शेयरों को वापस ले लिया है। तो देख सकते हो कि ये एक बड़ी राहत है, इन्होंने अपने गिरवी शेयरों को फिर छुड़ा लिया है। तो कुल मिला के देख सकते हो कि आने वाला जो समय है कुछ बेहतर होता वो दिखाई दे सकता है। अभी प्रॉब्लम बहुत सारी है, तो देखना होगा कि किस तरह से वोडाफोन आइडिया इस सारी मुसीबत से बाहर निकलता है। अभी फिलहाल 5G सर्विस उनको जल्द से जल्द शुरू करनी होगी, तभी कस्टमर उनकी तरफ आते हुए दिखाई दे सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।